नमस्कार साथियों, जितने भी लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी दिन आपकी जो एग्जाम की ऑफिशियल डेट है वो आउट हो सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था जो कि इंटरनली लीक हुआ था, जिसे हम लोगों को जितने भी वेरियस वेरियस एग्जाम्स रेलवे कंडक्ट कराता है उनकी एग्जाम डेट्स के बारे में जानकारी मिली है। तो वो जो नोटिस है आपके संग अभी मैं डिस्कस करूंगा और एक बार पूरा ओवरव्यू लेकर चलूंगा। ज़्यादा नहीं, बस आपके 5 मिनट लूंगा और बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ से मिलेगी कि अगर अभी तक आप लोग एग्जाम की तैयारी को लेकर भाई सीरियस नहीं हो तो सीरियस हो जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोगों का एसआई अभी आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है रेलवे में, क्वेश्चंस का जो लेवल है, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं या फिर रीजनिंग की, काफी अच्छा लेवल देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हलवा आपका पेपर आएगा। काफी अच्छे अच्छे सवाल देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, तो तैयारी को अपनी दुगुना तीन गुना आप लोगों को आज ही से करना होगा। आइए एक बार शुरुआत करते हैं वीडियो की। ओवरव्यू मैं आपको देता हूं कि एनटीपीसी आपका 2 फेज में होगा, एक ग्रेजुएट लेवल, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल की कुल जो वैकेंसीज है वो 8113 है एंड जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज हैं वो है 3445। पहले ग्रेजुएट लेवल की जो नोटिफिकेशन है वो आई थी, तो इसका एग्जाम भी पहले कंडक्ट होगा, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल की नोटिस आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो बाद में होगा। ठीक है, अब पेपर अगर मैं पैटर्न की यहां पर बात करूं तो जो आपका सीबीटी 1 है, कुल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में आप लोग को इसमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 40 आप लोग के क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के, 40 मार्क्स के, ईच ऑफ 1 मार्क है। 30 क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ्स के और 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं रीजनिंग के। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होती है 1/3 की, तो जो कि पूरा रेलवे में पैटर्न ही कॉमन है। अगर आप आंसर गलत करते हो तो आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, फिर जितने लोग सीबीटी 1 देंगे, ठीक है, वैकेंसीज का 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। और सीबीटी 2 का भी पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि 1.5 घंटे होते हैं, सब्जेक्ट वही सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार आपके हो जाते हैं 120। ठीक है, यानी कि स्पीड और यहाँ पर जो है मांगता है सीबीटी 2। 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हो जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ्स के, और भाई 35 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं रीजनिंग के। ठीक है, अगेन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/3 की होती है। जो आपका सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ये है। रीजनिंग का आपका सिलेबस ये रहा, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस ये है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यार पेपर्स को एनालाइज करते हैं जो कि पिछले वर्ष में ऑलरेडी हो चुके हैं, या फिर इस बार भी जो रेलवे एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा है, सिलेबस से जब हम लोग एग्जाम के एक्चुअल पेपर को एनालाइज करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है उनसे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने एक्सेट्रा करके लिखा हुआ है, एक्सेट्रा में खेल जाएगा, है ना, कि तो इसी वजह से जो है प्रॉपर पेपर का एनालिसिस जो करना है, रिसर्च करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये काम आपको नहीं करना, ये मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी किया हुआ है, चाहे मैथ्स ले लीजिए या फिर रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, सब में कौन कौन से चैप्टर हैं एंड क्या क्या वेटेज होने वाला है, अभी तक जो हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो कुछ इस तरीके से आपका है कि मैथ्स जो है आपकी अरिथमेटिक और एडवांस 2 हिस्सों में जो कि बटी होती है। अरिथमेटिक में आपके ये सारे चैप्टर इंक्लूडेड होंगे और सबसे कितने कितने लगभग क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एज, रेशियो प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टीएसडी, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ये सब शामिल है। और गणित का जो दूसरा हिस्सा हो जाता है, मैथ्स को कुछ इस तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई को। अरिथमेटिक में ये सब आपका हो गया और एडवांस मैथ्स के आपके ये सारे चैप्टर होते हैं। हर एक चैप्टर से आप लोगों को प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड डीआई। ठीक है, ये आपका हो जाता है पूरा मैथ्स का सिलेबस, है ना। इसी तरीके से जो आपकी रीजनिंग है यहां पर, ठीक है, रीजनिंग भी 2 हिस्सों में बांटी जाती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स आपके पूछे जाएंगे, इसमें डेटा एफिशिएंसी सारी चीजें जो है शामिल होती हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके ये सारे टॉपिक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एनालाइज करना आराम से। ठीक है, मैंने डिस्कस भी किया कई बार। और जनरल अवेयरनेस में आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात आती है जिसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। चलो एक बार बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि पूरा क्या पैटर्न है, 1 मिनट में क्लियर कर दूंगा। देखिए, ये जो है एग्जाम शेड्यूल रेलवे की तरफ से ये ऑफिशियली आउट हुआ था पहले,
ये ऑफिशियल है, ठीक है, आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जिसमें सारी एग्जाम डेट्स ये दी गई थी। इसमें एएलपी का तो एग्जाम जो है सेम डेट पे कंडक्ट हुआ था, लेकिन इन तीनों एग्जाम्स के लिए जो है एक रिवाइज कैलेंडर आया था, वो आपका रिवाइज वाला ये है, और ये भी ऑफिशियल है, ठीक है। सारे एग्जाम्स इसी के बेसिस पे जो है कंडक्ट हो चुके हैं, जो रह गए हैं, हाँ ऑलमोस्ट जो है सारे जिसमें कंडक्ट हो चुके हैं, ये भी ऑफिशियल ही आया था, ठीक है। तो ये आप लोग का रिवाइज हो गया। अब जो मैं बात कर रहा हूं कि ये जो नोटिस है, ये इंटरनल नोटिस है, ये लीक हुआ था। जिस टाइम पे लीक हुआ था उस टाइम पे मैंने वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी का उतना जो है मैं श्योर नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर जब आप लोग एग्जाम डेट्स मैच करेंगे, काफ़ी सारी एग्जाम डेट्स है जो कि यहाँ पर मैच हो रही हैं, तो इसमें आप लोगों का जो एनटीपीसी है ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी है अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसकी भी जानकारी हम लोग को मिल रही है, ठीक है। एक बार मैं एनालाइज करवाता हूँ आपको। देखो, जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट है, टेंटेटिव शेड्यूल 25 से 29 नवंबर दिया गया था, जो हमारा सबसे पहले नोटिस आया था, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो कि यहां से मैच कर रहा है 25 से 29 नवंबर। और बाकी ये जो आरपीएफ एसआई हो गया, टेक्नीशियन जेई अदर्स, इसकी भी डेट जो है यहां पर मैच हुई है पिछले वाला जो हमारा जो है एग्जाम का शेड्यूल आया था उससे। आप देख सकते हो टेक्नीशियन का एग्जाम 16, 20, 23, 24 और 26 को इसमें दिया गया था, ये लीक वाला नोटिस है। तो जो पहले हमारा आया था उसमें भी आप टेक्नीशियन का देख सकते हो कि 16 से लेकर 26 के बीच में ही यहाँ पर एग्जाम डेट दी गई थी। हालांकि इसको रिवाइज किया गया, तो रिवाइज करने के बाद भी बहुत ज़्यादा डेट जो है नहीं बदली थी, आपका वही 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में हुआ था। बात समझ रहे हैं? एक और एग्जाम देख लो, यहाँ पे ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मान लो जेई की 6, 12 और 13 यहाँ पर दी गई थी, इस जो लीक नोटिस हुआ था इसमें एग्जाम डेट। और यहां पर भी आप जेई की देख सकते हैं कि 6 से 12 के बीच में इन्होंने ऑफिशियली दिया हुआ था कि हमारा एग्जाम जो है कंडक्ट होगा। हालांकि इसको रिवाइज किया गया, तो रिवाइज करने के बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को समय मिल गया। यहाँ पे आपका 16, 17 और 18 दिसंबर को जो है एग्जाम कंडक्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके यार माध्यम से हम लोग ये चीज श्योरिटी से बोल सकते हैं कि जो इन्होंने एग्जाम डेट यहाँ पर दी हुई है, आपका एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, वो अगर यहाँ पर अप्रैल बोला जा रहा है, तो भाई ये अप्रैल में 100% कंडक्ट हो जाएगा। 5-6 दिन ऊपर नीचे भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को तो यार एग्जाम डेट के बारे में मालूम करना था ना कि कब एग्जाम डेट है, और वो हम लोग को मालूम पड़ गया है कि अप्रैल में 100% आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जल्दी भी हो सकता है, ये मत सोचना कि 10 जो दिन है देर से ही आएगा हमेशा नोटिस, 10 दिन पहले भी आ सकता है, ठीक है, एग्जाम डेट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करूं, वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस कब आया था सब दिया गया है। इसका एग्जाम बोला जा रहा है मई से जून के बीच में कंडक्ट हो जाएगा, तो ये 100% मई से जून के बीच में एग्जाम भाई कंडक्ट होगा, ठीक है। प्रॉपर प्रूफ के संग मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखा दी है। अब आगे ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो डेट को जो है सेट मान लो, उससे पहले ही आप लोगों को अपनी तैयारी जो है पूरी कर लेनी है, ठीक है। और जैसे कि मैंने इस बार एनालाइज किया, जो आरपीएफ एसआई और बाकी सारे एग्जाम्स हुए, इसमें काफी अच्छी लेवल की मैथ्स पूछी जा रही है, क्योंकि गणित का टीचर हूं, मैंने मैथ्स को ज्यादा अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि एसएससी वालों के लिए भी जो है भारी पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट्स एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं। तो तैयारी बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको तो लगाना ही लगाना है। जो अभी क्वेश्चन आपके हुए हैं 2000 जो एग्जाम में हुए हैं 2024 के एंड में, इनको भी जरूर आप लोगों को प्रैक्टिस करके और लगा के जाना है, ताकि लेटेस्ट ट्रेंड का आपको आइडिया रहे कि यार क्या क्या चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि यार तैयारी को दुगना कर दो, 3 गुना कर दो। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो खुद से तैयारी को और बेहतर कर लीजिए, या फिर अगर आप हमारे संग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो कंप्लीट बैचेज हैं, ठीक है, ये सारे एनटीपीसी के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए कंप्लीट बैचेज जो है हमारे एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारी जो है एक तरीके से गारंटी रहती है कि जो चीज पढ़ाई हुई है वो एग्जाम में फंसती है, ठीक है। आप चाहे एसएससी का उठा के देख लीजिए, अभी रेलवे आने वाला है, रेलवे का भी आप ये चीज देख लीजिएगा कि जो चीज पढ़ाई जाती है वो आप लोग की डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं, क्या ट्रेंड रहा है, किस हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो बेहतर से बेहतर आप लोग को तैयार करते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस समय एक अच्छा, हाँ, कि अभी हमारा जो 1 मिलियन का परिवार है वो भी कंप्लीट हुआ है, एंड जो न्यू ईयर का है एक साथ जो है आप लोगों के दोनों ऑफर इस समय चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको डिस्काउंटेड फीस हो सकती है बैचेस की, इस समय वो मिल रही है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को क्या फ़ायदे मिलेंगे एक बार मैं बता दूं, ठीक है।
जितने भी लाइव कोर्सेज हैं सब जो है वो 1,000 रुपये पे ओनली मिल रहे हैं। जितने भी हमारे वीडियो कोर्सेज है यानी कि रिकॉर्डेड कोर्सेज 500 रुपये पे प्रत्येक मिल रहे हैं। कोड आपको जो यूज करना है, ये मेरा कोड है lab248। अगर इसके थ्रू आप लोग ज्वाइन करते हो lab248 तो आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है इन सारी चीजों पे। ठीक है, मैं एक बार ओपन करके ही दिखा दे रहा हूं सीधे सीधे बैच। ठीक है, आप वेबसाइट जो है हमारी lab.live इस पे आ सकते हैं, या फिर सीधे सीधे जो है प्ले स्टोर से लैब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर आप जाएंगे, आप रेलवे के महापैक में भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है एंड प्राइस ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। ठीक है, 3,500 से ज्यादा था, 2,000 से कम, 2,000 लगभग इसका प्राइस हो गया है। तो रेलवे महापैक में आपको सारे जो बैच है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। हमारी जो ई बुक्स का एक्सेस है, ई बुक का बंडल, टेस्ट सीरीज सारी हो गई, सब मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग को लेकिन सिर्फ लाइव कोर्स लेना है तो उसका भी ऑप्शन है। जो आरआरबी एनटीपीसी का सफलता बैच है ये आप ले सकते हैं 1,000 मात्र में, जो आपको इंडिविजुअल इस समय बैच मिल रहा है ना। सारी चीजें मैथ्स की जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ, और कंप्लीट बैच है। आपको रीजनिंग भी मिलेगी स्वप्निल मैम के द्वारा, जितिन सर भी है यहाँ पर, एंड जीएस ऑफ कोर्स अमन सर यहाँ पर है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना। हाँ, मेक श्योर कि जब आप ज्वाइन करो तो पेमेंट के टाइम पे कोड के थ्रू ज्वाइन करना। आपको ये वाला ऑफर तो मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल भी आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कोड ऑलरेडी आप लोग को बताया था कौन सा। ठीक है, lab248 इसके थ्रू जो है आपको ज्वाइन करना है। दिस इज lab248, है ना। एंड मेरी यूट्यूब पे भी क्लासेस चलती है, सवेरे 9 बजे यूट्यूब पे फ्री मैथ्स की क्लास मेरी डेली होती है, तो आप उसमें भी जरूर जुड़िए। वाईटी क्लास जो होती है 9 AM पर डेली होती है, इसमें भी आप लोगों को मैं फाउंडेशन से प्रैक्टिस क्लासेस करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज क्लासेस मेरी चलती हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सबके प्रैक्टिस सवाल करते हैं, जो कि एसएससी और रेलवे कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आप लोग के लिए काम आएगी, है ना। तो आज बस इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के जो भी यार वीडियोस आते रहते हैं, प्रॉपर एनालिसिस और रिसर्च वाले वीडियोस, सबसे पहले जो है मैं आप तक लेके आऊंगा यहाँ पे, है ना। जो एग्जाम डेट आपकी ऑफिशियल आउट हो जाएगी, कैसे उसके बाद जो है अपना स्टडी प्लान बनाना है, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो एक भी वीडियो इस सीरीज का मिस मत कीजिएगा। ठीक है, आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो है वेट कर रहे हो, कब एग्जाम की नोटिस आएगी, क्या क्या इसमें चेंजेस हो गए, ये सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर मिलेंगी सबसे पहले। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।